बच्चों क्या हाल है। एसयूपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और यूपी का, उत्तर प्रदेश का जैसे ही मेरिट लिस्ट आया उसके बाद अंदाजे लगाने स्टार्ट हो गए कि कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, मैंने ये बात बहुत दिन पहले ही बोल दी थी, नीट एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट के बाद ही, कि उत्तर प्रदेश का जो रिज़ल्ट है उसको देखते हुए इस बार डाउन रहेगा कट ऑफ। एंड देन यूपी गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया हुआ था टू ऐड सम न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, दे डिड इट। ठीक है, और जो कॉलेजेस में 50-50 सीट्स थी वो इंक्रीज़ होकर 100 होने वाली हैं। तो अभी इसका कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ, अभी जो मेरिट आया उसके बेसिस पे भी एक बार देखो। इस बार और लास्ट बार, मतलब 2023 और 2024 को अगर कंपेयर करें तो एक अंदाज़ा आप लगाओ, जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर बच्चे की रैंक थी ऑल इंडिया में, अगर जनरल की मैं बात करूं, ठीक है, आप इससे बाकियों का भी अंदाज़ा लगाना, 20,500, ठीक है, जो ये रैंक थी। और सेम रैंक जो 2024 में उत्तर प्रदेश के बच्चे की है 20,500, उसकी स्टेट में क्या रैंक है? तो 2023 में उसका स्टेट रैंक था 2,500, ठीक है, जो कि इस बार 2024 में है 2,300, 2,300। कितना फ़र्क है? 200 नंबर्स का फ़र्क, 200 रैंक का फ़र्क है। ठीक है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, है ना। आपको पता है कितना फ़र्क पड़ता है एक एक रैंक से, तो 200 का अंतर बहुत बड़ा अंतर है, जो कि साफ डिक्लेयर कर रहा है कि इस बार यूपी के बच्चों का परफॉर्मेंस जो है इन नीट इज़ नॉट एज द सेम एज ऑफ 23। ठीक है, तो इस बार एक वो रीज़न तो रहा ही कट ऑफ डाउन जाने का, और दूसरा रीज़न ये भी है कि अब आपके सीट्स भी इंक्रीज़ होने वाली हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ ज़मीन आसमान का अंतर आने वाला है, पर ये ज़रूर है कि जो बच्चे बॉटम लाइन पर थे उनके लिए सेफ ज़रूर हो जाएंगी चीज़ें। चलो थोड़ा सा एक एनालिसिस और आपको बता देता हूँ। हो ओके, जैसे मैंने जनरल का आपको बताया, अब ज़रा मैं आपको एक बार ओबीसी का बताता हूँ। ओबीसी का जब ऑल इंडिया रैंक था 22,700 और स्टेट रैंक था उस टाइम, लास्ट ईयर की बात करूँ 2023 की, तो वो था 2,800। ठीक है, जब ऑल इंडिया में थी रैंक बेटा 22,700, तो स्टेट में थी रैंक 2,800। अब 2024 में ऑल इंडिया में जिस बच्चे की रैंक 22,700 है, उसकी आज रैंक उत्तर प्रदेश में 2024 में 2,600 है। तो 200 का अंतर यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखो तो रैंक्स में यही फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कट ऑफ जो है इस बार डाउन जाएगी, स्पेशली फॉर जनरल एंड ओबीसी। एससी और एसटी की कट ऑफ जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ है इस बार। ठीक है, एससी और एसटी और एससी वाले बच्चों ने उत्तर प्रदेश में अच्छा किया है। ठीक है, तो उससे भी कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आप देख लो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। 2023 की क्लोजिंग रैंक्स और 2024 की क्लोजिंग रैंक्स के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये 200 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये बड़ी हुई कॉलेजेस में जो सीट हैं वो बहुत फ़र्क डालने वाली है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश में और आपका जो रैंक है ऑल इंडिया वो 26,000 के पास भी है ना, उससे नीचे है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 26,000 तक भी आप स्टेट काउंसलिंग में अपने आप को मतलब डालना ज़रूर, क्योंकि आपका चांस है कि आपको एक सीट ऑफर हो जाएगी। EWS में बात करें तो 28,000, 28,000। OBC की बात करें तो सेम 28,000 समथिंग। SC के लिए बेटा 7 और 8,000, 7,000 8,000 के बीच में रैंक है तो काम हो जाएगा। और ST के लिए 15,000 और 16,000 के बीच में। ठीक है, और मैंने जैसे बोला कि कट ऑफ डाउन रहेगी, तो जो बच्चे बॉटम लाइन पे हैं, एकदम रैंक के लाइन पे हैं, 26,000 समथिंग भी कोई रैंक है तो भी वो चिंता ना करें, अपने आप को स्टेट काउंसलिंग में पूरा साथ दें। ठीक है, जैसे बहुत बच्चे इस बार 29,000 भी है कुछ बच्चों की EWS में, तो वो भी थोड़ा वरी कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में जितने भी इस बार रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो सारे उत्तर प्रदेश के बच्चों के तो नहीं है, बाहर के बच्चे भी इस रजिस्ट्रेशन के अंदर आए हैं। क्यों? ताकि वो यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। दूसरा, उत्तर प्रदेश के सारे ही बच्चे उत्तर प्रदेश में एडमिशन नहीं लेने वाले। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो टॉप रैंकर्स हैं उनको ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुकी है राउंड 1 में। ठीक है, तो वो ऑल इंडिया के टॉप कॉलेजेस में भी जाएंगे। ठीक है, सारे ही बच्चे उत्तर प्रदेश में रुकने वाले नहीं हैं। कुछ
एम्स चूज़ करेंगे, ठीक है, कुछ दिल्ली आएंगे, कुछ भोपाल जाएंगे, कुछ नागपुर जाएंगे, एंड सो ऑन, कुछ जिपमर जाएंगे, है ना, इसी तरीके से कुछ एफएमसी भी जाएंगे। तो इस तरीके से वेरी होगी चीज़ें, तो उसके बाद आपकी जगह बन सकती है, ठीक है बच्चों। तो ऑल इंडिया से ज़्यादा अच्छे चांसेस आपकी स्टेट में रहने वाले हैं। एनालिसिस पसंद आया हो तो आप लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कोई क्वेश्चन है तो कोई आपके लिए, मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और ये डाटा मैं ऑफलाइन फॉर्म में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी पहुंचा दूंगा, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और मेरी इंस्टा आईडी है द विक्की सिंह, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। मिलता हूँ अगली वीडियो में।